एक घने अंधेरे जंगल के किनारे एक गांव था। वहां एक 12 साल का बहादुर बच्चा राहुल रहता था। उसकी दादी अक्सर कहती थीं, इस जंगल में एक भूतिया साधु का प्रेत रहता है जो उन लोगों को सबक सिखाता है जो प्रकृति का अपमान करते हैं। एक दिन राहुल ने जंगल में लकड़ियां चुनते हुए एक टूटी हुई मूर्ति देखी जिसके पास एक पुरानी पोटली पड़ी थी। उसमें से एक नक्शा निकला जिस पर लिखा था, जो सच्चा और निडर होगा वही साधु का खजाना पाएगा। राहुल ने नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक झाड़ियों से एक सफेद धुंध उठी और एक लंबे सफेद बालों वाले साधु की छाया दिखाई दी। वह चिल्लाया, यहां से भाग जाओ, यह जगह श्रापित है। राहुल डरा नहीं। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने करुण स्वर में कहा, मैं वह सन्यासी हूं जिसे लालची लोगों ने इसी खजाने के लिए मार डाला। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक कोई नेक दिल इंसान इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता। साधु ने राहुल को 3 पहेलियां सुनाई जो जंगल के खतरनाक इलाकों में छुपी थीं। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। पहला पहेली, उसने एक अजगर के आकार की गुफा में जाकर पानी का रहस्यमय स्रोत ढूंढा। दूसरा पहेली, उसने चमगादड़ों से भरे पेड़ पर चढ़कर एक जादुई पत्थर हासिल किया। आखिरी पहेली में उसे साधु की समाधि पर सच्चाई का दर्पण देखना पड़ा, जहां उसने अपने ही पिता की छवि देखी जो कभी उसी खजाने की तलाश में गायब हो गए थे। जब राहुल ने सारी पहेलियां सुलझा लीं, तो साधु की आत्मा ने उसे एक सोने की पेटी दी जिसमें प्राचीन सिक्के और औषधियों का रहस्य था। साधु बोले, इस धन से गांव की नदी को पुनर्जीवित करो। फिर वे धुंध में विलीन हो गए। राहुल ने खजाने से गांव का कुआं बनवाया और जंगल को हरा भरा किया। कहते हैं आज भी साधु की आत्मा उन्हें देखती है जो पेड़ों को काटते हैं।